नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं उनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की खोज, उसका नामकरण, उसके कालक्रम, उनके विस्तार आदि के बारे में बात किया था। उसमें हम लोग ने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, उसका नाम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता आदि कैसे पड़ा, उसके कालक्रम के बारे में देखा था कि बहुत से विद्वानों ने बहुत से तिथियां प्रस्तुत की थी, उसमें सर्वमान्य तिथि कौन सी रही और उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, इन सब के बारे में देखा था। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं उनकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं उनकी विशेषताओं के बारे में। यदि इनकी विशेषताओं की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले उसके कुछ कैटेगरी वाइज कुछ नगरों को बांटा गया है। इसमें हम लोग देखते हैं राजधानी नगर, बंदरगाह नगर और सीमांत चौकियों के बारे में उसके स्थलों को देखते हैं। यदि राजधानी नगर की बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दोनों स्थलों को राजधानी नगर के रूप में माना जाता है। और यदि बंदरगाह नगर की बात करें तो सुरकागेंडोर, बालाकोट, अलाहादीनो, लोथल, कुंतासी इन प्रमुख स्थलों को बंदरगाह नगर के रूप में देखते हैं। और सीमांत चौकियों की बात करें तो सोतुगोई और शाहीटुम्प इन दोनों स्थलों को सीमांत चौकियों के रूप में देखा जाता है। तो ये कुछ प्रमुख स्थल थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को राजधानी नगर, सुरकागेंडोर, बालाकोट, अलादीनो, लोथल, कुंतासी आदि बंदरगाह नगर और सीमांत चौकियों में सोटुगोई और शाहीटुम्प आदि थे। भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। इनमें से यदि बड़े नगरों की बात करें तो मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगा, बनावली, गनेरीवाल, चन्हुदड़ो, लोथल ये कुछ बड़े स्थल थे जिन्हें नगरों की संज्ञा दी गई है। इनकी संख्या 9 है। इन 9 स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है। फिर से देख सकते हैं मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगा, बनावली, गनेरीवाल, चन्हुदड़ो, लोथल आदि इनको नगर की संज्ञा। आइए अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताओं के बारे में। यदि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में देखें तो यहाँ पे नगर विन्यास की पद्धति जो है जाल पद्धति थी। यानी यहाँ पे जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पे काटते थे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे जाल का निर्माण होता चला जाता था। यानी यहाँ पे जो घर बनते थे वो सड़कों के किनारे बनते थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। इससे जो नगर की जो संरचना होती थी वो जाल की तरह हो जाती थी। इसे जाल पद्धति कहा जाता था। और नगर विन्यास के 2 भाग थे, यानी कि वहाँ पे एक ऊपरी टीला होता था, निचली टीला। यदि वहाँ पे इसे देखें पश्चिम की ओर एक टीला होता था और एक पूर्व की ओर एक टीला होता था। जो पश्चिम की ओर जो टीला होता था इसे ऊपरी टीला कहा जाता था और इसे निचला शहर कहा जाता था। ये नीचा होता था और ये ऊपरी होता था। अरे हम ऊपरी टीले की बात करें, इसे गढ़ी या दुर्ग कहा जाता था और इसे निचला शहर कहा जाता था। गढ़ी या दुर्ग, इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें मुख्यतः प्रशासनिक वर्ग या पुरोहित वर्ग निवास करता था। ये प्रशासनिक व्यक्तियों और पुरोहितों के निवास के लिए था और इसमें सामान्य व्यक्ति या व्यापारी या मजदूर आदि निवास करते थे। यदि इसके चारों ओर 4 दीवारी होती थी, ऐसे इसके चारों ओर 4 दीवारी होती थी, मतलब यानी रक्षात्मक दीवार होती थी। और इसके अंदर जो है कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था और बाहर की ओर पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। यही विशेषता हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थलों में देखी जाती थी कि यहाँ पे 2 टीले होते थे, एक पश्चिम की ओर एक पूर्व की ओर। पश्चिम की ओर जो होता था उसे ऊपरी टीला कहा जाता था और पूर्व की ओर जो होता था उसे निचला टीला कहा जाता था। पश्चिम की ओर जो टीला होता था उसमें प्रशासनिक वर्ग और पुरोहित आदि निवास करते थे और इसमें मुख्यतः सामान्य लोग निवास करते थे। प्रवेश द्वार पर हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक स्थल पे प्रवेश द्वार देखने को मिलता है। कहीं कहीं पे एक ही प्रवेश द्वार होता था किसी स्थल पे, और कहीं कहीं एक या उससे अधिक प्रवेश द्वार होता था। इसके बाद हम लोग देखते हैं रक्षा दीवार। प्रत्येक स्थल पे चारों ओर रक्षात्मक दीवार बनाई जाती थी जिसे रक्षा दीवार कहा जाता था। ये लगभग सभी स्थलों पे देखने को मिलती हैं। यदि हड़प्पा सभ्यता में हम लोग ईंटों का आकार देखें तो उसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 था।
आइए अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों के स्थितियों के बारे में। यदि हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल नामक ज़िले में स्थित है। और हड़प्पा इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। तो ये था हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल ज़िले में स्थित है और इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। यदि मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में स्थित है और इसकी खुदाई R.D. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। यदि राखी गढ़ी की बात करें तो राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है और ये भारत के हरियाणा के प्रांत के हिसार जिले में स्थित है। राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है और भारत के हरियाणा प्रांत के हिसार जिले में स्थित है और इसकी खुदाई भगवान देव और सूरवा सूरजभान ने 1963 ईस्वी में की थी। यदि धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है और यह भारत के गुजरात प्रांत के कच्छ जिले में स्थित है और इसकी खुदाई J.P. जोशी ने 1967-68 में की थी। यदि कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है और यह भी भारत के राजस्थान प्रांत के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और इसकी खुदाई अमलानंद घोष ने 1951 ईस्वी में की थी। यदि बनावली की बात करें तो बनावली घग्गर नदी के किनारे स्थित है और ये भी भारत के हरियाणा प्रांत के फतेहाबाद जिले में स्थित है और इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 से 1977 के बीच में की थी। यदि गनेरीवाल की बात करें तो गनेरीवाल हकरा नदी के किनारे स्थित है और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर जिले में स्थित है। इस पे R.L. स्टीन ने भी काम किया था 1927 में और रफ़ीक मुगल ने 1970 ईस्वी में। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नवाबशाह जिले में स्थित है और इसकी खुदाई अर्नेस्ट मैके मजूमदार ने 1925 में काम किया था और मजूमदार ने सन 1931 ईस्वी में। यदि लोथल की बात करें तो लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित है और यह भारत के गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने 1954 से 1958 के बीच की थी। तो यह था कुछ स्थल। यदि हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे, धौलावीरा लूनी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, बनावली घग्गर नदी के किनारे, गनेरीवाल हकरा नदी के किनारे, चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे और लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित है। ये थे कुछ हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख नगर उनकी स्थिति। यदि हड़प्पा स्थल की बात करें तो हड़प्पा स्थल भी दो भागों में विभक्त था। एक पश्चिमी टीला था और एक पूर्वी टीला। एक पश्चिमी टीला था और एक पूर्वी टीला। ये पश्चिमी टीला ये ऊपरी टीला था। ये ऊपरी स्थल पर बना होता था जिसे दुर्ग या गढ़ी टीला कहा जाता था और ये शहर कहा जाता था। पश्चिमी टीले को दुर्ग या गढ़ी टीला कहा जाता था और पूर्वी टीले को निचला शहर कहा जाता था। इस पश्चिमी टीले में पुरोहितों के लिए आवास बने होते थे। वहाँ पे पुरोहित निवास करते थे और यह सामान्य लोगों के लिए या व्यापारी वर्ग, सामान्य वर्ग, व्यापारी वर्ग या मजदूरों के लिए निवास के लिए था। ये पश्चिमी टीला दुर्गीकृत रहता था। इसके चारों ओर दीवार बनी होती थी और इस दीवार में अंदर की ओर कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था और बाहर से पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था और ये दुर्गीकृत नहीं होता था। इसके चारों ओर दीवार नहीं बनी होती थी। यदि पश्चिमी टीले की बात करें तो पश्चिमी टीले के ऊपर की ओर एक और टीला प्राप्त होता है जिसे F टीला नाम दिया गया था। F टीला। इसी F टीले से इसमें अन्नागार एक सीध में 6 अन्नागार थे इसे लाइन से और इसे 2 पंक्तियां प्राप्त हुई हैं। इसे 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं और 15 श्रमिक आवास इसी में ही प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे 15 श्रमिक आवास प्राप्त हुए हैं। 15 श्रमिक आवास और 18 चबूतरे भी यहीं से प्राप्त हुए हैं और इन चबूतरों के पास से यहाँ पे जो चबूतरे पास हुए हैं, चबूतरे जो मिले हैं, इन चबूतरों के पास से
अन्न प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यह यहाँ पे अन्न कूटने का काम किया जाता था। और इसके दक्षिण की ओर यहाँ पे नीचे एक गर्भगृह भी प्राप्त हुआ है। यदि इसके अवशेषों की बात करें तो यहाँ से अन्नागार, श्रमिक आवास और कांसे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है हड़प्पा से ही। और हड़प्पा से ही सेलखड़ी की जो पुजारी की मूर्ति बनी हुई प्राप्त हुई है। और यहाँ पे जहाज़ों व नाव के अंकन वाला मुहर, यहाँ पे जो मुहर प्राप्त हुआ है उसमें जहाज बना हुआ था। और मछली के अंकन वाला मृतभांड, यहाँ जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उसमें मछली का अंकन प्राप्त होता है। तो ये था हड़प्पा सभ्यता से कुछ मिले हुए कुछ अवशेष। आइए अब देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता था। यदि पूछा जाए मृतकों का टीला किसे कहा जाता था तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता था मृतकों का टीला। यदि इसके नगर की बात करें तो इसके नगरों को भी दो भागों में बांटा गया था, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। हड़प्पा की तरह ये भी दुर्गीकृत था, उसके चारों ओर दीवार बनी हुई थी, अंदर की ओर कच्ची ईंटों का प्रयोग था, बाहर की ओर पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था। ये पश्चिमी टीला था और ये पूर्वी टीला। यहाँ पर हम लोग देखते हैं पश्चिमी टीले में इसमें एक बड़ा सभा भवन प्राप्त होता है। यहाँ पे मीटिंग वगैरह होती थी और किसी विषय पर निर्णय लेना होता था तो यहाँ पे इसी सभा भवन में मीटिंग की जाती थी। यदि पूछा जाए सभा भवन कहाँ प्राप्त होता है तो वो मोहनजोदड़ो में। और यहीं पर एक पुरोहित आवास भी प्राप्त होता है, पुरोहितों के रहने के लिए आवास भी यहीं से प्राप्त होता है। और यहीं से एक विद्यालय की भी प्राप्ति हुई, शायद यहीं पर पुरोहितों और जो प्रशासनिक वर्ग के लोग हैं उनके बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ पे विश्वविद्यालय बनाया गया था। और यहाँ पे जो घर प्राप्त हुए हैं, इन घर में प्रत्येक घर में कुएं और स्नानागार प्राप्त हुए हैं। इन्हीं कुओं से स्नानागार के लिए पानी ले जाया जाता था। और यहाँ पे अन्नागार की भी प्राप्ति हुई है लेकिन और एक अन्नागार ऐसा था, वो बहुत बड़ा अन्नागार था, एक बृहद अन्नागार की प्राप्ति हुई जो इस पूरे हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी गई है। और यहीं से एक बृहद स्नानागार की भी प्राप्ति होती है, बृहद स्नानागार। ये था पश्चिमी टीले में कुछ भवन थे, बड़ा सभा भवन प्राप्त हुआ है, पुरोहित आवास, विद्यालय, घर था, प्रत्येक घर में कुआं और स्नानागार था, अन्नागार प्राप्त हुए जो सबसे बड़ी इमारत मानी गई है। जॉन मार्शल ने इसे सबसे बड़ा आश्चर्य कहा है। और बृहद स्नानागार भी यहीं से प्राप्त होता है। यदि पूर्वी टीले की बात करें तो यहाँ पे कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है इस पूर्वी टीले से। और 1200 मुहर हैं जो कि पूरे सभ्यता में सर्वाधिक मुहरें यहीं से प्राप्त होती हैं, जो 1200 मुहर। तो ये वर्गाकार मुहर थी। यहीं से सूती कपड़ा भी प्राप्त होता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे लोग कपास के भी साक्ष्य उपलब्ध हैं, कपास की भी जानते थे। और यहीं पे 10 मीटर चौड़ी, ऐसे 10 मीटर चौड़ी सड़कें मिली हैं जो कि जिसे राजपथ कहा गया है। जो चौड़ी सड़कें मिली हैं इसे राजपथ कहा गया है। और यहीं से ही सड़कों को पक्का करने का भी साक्ष्य मिला है। अगर सड़कों को पक्का करने का साक्ष्य देंगे तो केवल मोहनजोदड़ो में ही सड़कों को पक्का किया गया है, बाकी जो स्थल थे वहाँ पे कच्ची ईंटों के प्रयोग किया जाता था।